नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुष्प की आकारिकी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। इसमें हमसे पूछा है पुष्प की नामांकित, यानी कि पुष्प का इस तरीके से चित्र बनाइए, उसमें नाम भी होने चाहिए और उसका वर्णन कीजिए, उसके अंग का। तो हमारी परिभाषा पुष्प की यह हो जाएगी। देखिए क्या है। आवृत बीजी पौधों नर तथा मादा जनांग एक पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। देखिए जो हमारे आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प होते हैं, सिर्फ आवृत बीजी पौधों में ही पुष्प पाए जाते हैं और जो पुष्प होते हैं उसी पुष्प के अंदर ही नर भाग पाया जाता है और मादा भाग भी पाया जाता है। ठीक है, एक ही पुष्प के अंदर। इन पुष्पों को रूपांतरित शाखा कहते हैं। इन पुष्पों को रूपांतरित शाखा कहते हैं। पुष्प चक्र में 4 होते हैं। ये 4 चक्रों में पूर्ण होता है, यानी कि 4 चक्र। कैसे? देखिए ये वाला चक्र एक हमारा है, ये चक्र है, ये पुमंग है, ये जायांग है। ठीक है, ये बाह्यदल है, ये दलपुंज है और ये बाह्यपुंज है। ठीक है, पुष्प 4 चक्रों में पूर्ण होते हैं। इसके 4 चक्र होते हैं। वो 4 चक्र कौन कौन से आते हैं आइए देखते हैं। हम चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो है जायांग, पहले तो हम स्त्री केसर वाला भाग देख लेंगे, उसके बाद में दूसरा भाग देखेंगे। ये हमारा जायांग है। इसमें ये ऊपर का स्थान जो हमारा कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। और ये जो टोटी लायक संरचना बनी है इस तरीके से, ये हमारा कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है? वर्तिका। ये स्थान वर्तिकाग्र, ये वाला वर्तिका। और ये जो ऊपर फूला हुआ फूल का भाग जो होता है, फूला हुआ फूल के अंदर होता है, ये वाला फूला हुआ जो भाग होता है इसे कहते हैं अंडाशय। और इसी अंडाशय में विकसित होता है अंडाणु, और अंडाणु के अंदर ही होते हैं छोटे छोटे युग्मनज। ठीक है, हमारा एक भाग क्लियर हो गया, पुष्प का एक भाग क्लियर हो गया। दूसरा भाग देखते हैं हम अपना पुमंग का, यानी कि नर भाग। ये जो हमारा होता है नर भाग होता है। ये यहाँ पे परागकण, ये तंतु जो होते हैं ये पराग, ये पुंकेसर वाला जो हमारा भाग होता है इसे तंतु कहते हैं, इस डंडी को तंतु कहते हैं। और ये जो पराग कोष होते हैं इनमें ही परागण बनते हैं। जो कीट आते हैं, जो परागकण उड़ के आते हैं हमारे यहाँ, वो इन पर ही आते हैं। ठीक है, और इनको जोड़ने वाली, ये जो इनको जोड़, जैसे हमारी गर्दन जुड़ी होती है उसको गर्दन कहते हैं, सिर जुड़ा है और नीचे का धड़ जुड़ा है उसे गर्दन कह रहे हैं। ऐसे ही ऊपर का और इसमें नीचे को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहते हैं? योजी कहलाता है। क्या कहते हैं? योजी। ठीक है, योजी कहलाता है। अब हमारा दूसरा भी क्लियर हो गया। ठीक, अब हम आते हैं अपने तीसरे चक्र में, भाग के फूल। ये दल वाला जो भाग होता है, ये पंखुड़ी फूलों में अक्सर कर आप लोगों ने देखा होगा, रंग बिरंगी जो पंखुड़ी होती है वो हमारा दल भाग कहलाता है फूल का। ये सुगंधित भाग होता है हमारा फूल का। कैसा? ये भाग हमारे फूल का सुगंधित भाग होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीटों को जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो कीट उड़ के आएंगे, बाहर से परागकण लेके आएंगे और परागकण के द्वारा ये इसमें चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो परागकण इनमें चिपक जाते हैं। परागकण इनमें चिपक जाते हैं और उड़ कर के इस पे गिरते हैं। ठीक, और यहाँ से फिर निषेचन होता है। इस वर्तिकाग्र पे परागकण गिरते हैं और निषेचन होता है, तब हमारा दूसरा फूल खिलता है। ठीक है, उसके बाद अब हम अपना हरा वाला, ये जो भाग है ये बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल। इसे बाह्य दल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुष्प का हरा भाग होता है। ये पुष्प के बाहर जो होता है, पुष्प के बाहर की पंखुड़ियाँ आपने लोगों ने देखी होंगी, ये वही भाग होता है। इसका ये जो डंठल होता है इसे पुष्पासन, पुष्प जिस सिरे से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। जिस सिरे से जुड़ा होगा उसे पुष्पासन कहते हैं।
पुष्प को। तो हमारा ये पुष्प का तो हो गया। आइए इसकी परिभाषा के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, दल, पहला क्या है? दल। यह दल पुंज का रंगीन और सुगंधित भाग होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, अब परिभाषा देखिए क्या है इसमें। यह दल पुंज पुष्प का रंगीन भाग होता है। ये वाले जो दल पुंज हैं हमारे पुष्प के, ये इस तरीके से, इनमें थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, ऐसे। अंडे के अंदर ये जो इस तरीके से संरचना होती है, इस तरीके से ये अंडक होते हैं, ठीक है, अंडक होते हैं, उसी में भ्रूण होता है। यह दल पुंज का पुष्प का रंगीन और सुगंधित भाग होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, जब कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा ये वाला भाग, ये जो पत्तियां हैं रंगीन वाली, तभी तो कीट परागकण लेके आएंगे और फिर इस पे बैठेंगे। इस पे बैठ के फिर इससे परागकण उड़ के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, ठीक, वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। और दूसरा देखते हैं, बाह्य दल पुंज। यह पुष्प का हरा भाग होता है जो पुष्पों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। पुष्पों को, हमारा अंदर जो पुष्प पंखुड़ी होती है, पुष्प होता है, उसके ऊपर जो, जब ये पुष्प खिला हुआ नहीं होता है, उससे पहले यही जो भाग होता है बाह्य दल पुंज का, यही भाग हमें हमारे पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? यही भाग हमारे पुष्प की सुरक्षा प्रदान करता है, तभी इसे कहते हैं पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने वाला। अक्सर कर आप लोगों ने देखा होगा, सब पुष्पों में होता है ये हरा वाला भाग, ठीक है। अब आगे ये देखते हैं, पुष्प का चौथा भाग क्या है? पुमंग। पुमंग या पुष्प का कैसा भाग है? पुमंग, यानी कि नर भाग। पुमंग यह पुष्प का नर भाग होता है। इसे आवश्यक अंग भी कहते हैं। परागकण का निर्माण पुमंग के परागकोश में होता है। देखिए, परागकण का निर्माण, परागकण इसमें बन रहे हैं, इसमें बनते हैं। ये परागकोश है, तंतु है, ये जायांग पूरा भाग होता है, इसमें परागकण का निर्माण होता है और परागकण उड़ के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, ठीक है। अब जायांग वाला देखते हैं। मादा जननांग, इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी प्रत्येक इकाई, ये जो इकाइयाँ होती हैं इसके अंदर बहुत सी इकाई होती हैं, ये अंडप होते हैं, ये यहाँ पे। और ये जो होती हैं इस तरीके से, ये जो आप छोटी छोटी संरचना देख रहे हैं, ये हमारी क्या होती है? अंडकोशिका। अंडकोशिका क्या होती है? अंडकोशिका। इसकी ये इकाइयों में बहुत ढेर सारे, जैसे ये होते हैं, बहुत ढेर सारे, बहुत होते हैं। ये पुष्पों में देखा होगा, आसपास लगे हुए रहते हैं, बहुत होते हैं। तो इसकी प्रत्येक इकाई को परागकण कहते हैं, पराग कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। और ये अंडप के अंदर बात करते हैं जायांग की, तो इसमें बहुत से अंडप होते हैं, बहुत से अंडाशय में बहुत से अंडप होते हैं। इसकी इकाई को अंडप कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक। ये इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। जायांग का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। ये जो हमारा भाग है, ये भाग जो होता है हमारा फूला हुआ, ये अंडाशय कहलाता है, ठीक है इसका। और हाँ, ये हमारे दो आवश्यक अंग भी होते हैं। दो आवश्यक, पुष्प के आवश्यक अंग दो यही होते हैं। ये दो हमारे पुष्प के आवश्यक अंग हैं, ठीक है। और सहायक अंगों की बात करें तो सहायक अंग हमारे ये वाले होते हैं, ये दल और बाह्य दल, यानी पुष्प का नीला वाला भाग जो होता है वो सहायक होता है, और दलपुंज जो होता है वो भी सहायक भाग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने आज पुष्पों की आकृति को विस्तार से समझा, उनकी संरचना, सममिति, विभिन्न प्रकार के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को गहराई से जाना।
मुझे आशा है कि आप इस अध्याय को केवल याद करने की विषय नहीं बल्कि समझने का विषय लग रहा होगा। याद रखिए, जीव विज्ञान रटने का नहीं, समझने का विषय है। जब अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगता। मैं भी सभी से निवेदन करती हूँ कि आज पढ़ाए गए बिंदुओं को दोहराएं, एनसीईआरटी की पंक्तियों में विशेष ध्यान दें और स्वयं से छोटे छोटे प्रश्न बनाकर अभ्यास कीजिए घर पे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और बढ़ेगी। लगातार अभ्यास और स्पष्ट समझ ही आपको बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक दिलाएगी। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए।